माता, इसे बांधने चली हो? ये तो सबके बंधन खोलने वाला है। इन्हें कैसे बांध सकोगी? मैं अवश्य तुझे बांधूंगी। देखो, कैसे नहीं बनता। मैया, प्रभु को बांधने का एक ही सरल उपाय है। प्राणी अपने सारे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में चले जाएंगे। बस, अब इस ओखल से बांधकर पूरा दिन धूप में पड़ा रहने दूंगी। जब तक मैं स्नान करके आऊं, यही बंधा रहे। हाँ, यही दंड है तेरा। सारा गांव घूम आई, वो हरी भी नहीं हुई। आज भूखा रखोगे प्रभु? अच्छा, जैसी आपकी इच्छा। ये फल मीठे हैं। हाँ, बहुत मीठे हैं। लोगे? हाँ। कितने? तुम कितने दोगी? जितने फलों का मोल दोगे, उतने फल दे दूंगी। मोल? मोल क्या होता है? मोल नहीं समझते? नहीं। कितने भोले हो लल्ला। किसी से कोई वस्तु लेने पर उसके बदले में कुछ देना होता है, उसी को मोल कहते हैं। जैसे धन। धन? धन कौन सी वस्तु होती है? इस नाम की कोई वस्तु तो मेरे पास है नहीं। तुझे नहीं मालूम? जा अपनी मैया से ले आ। मैया तो जमुना स्नान को गई है। घर में कुछ धान है? हाँ, बहुत सा है। तो जा, थोड़ा सा धान ले आ, वही मोल होगा। हलवाई, तू कैसी है? मेरी मैया तो मुझे इतनी वस्तु देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, ग्वाली में इतना माखन देती है पर कोई मोल नहीं लेती। हाँ, केवल इतना ही कहती है कि हमारी गोद में बैठकर हमें भी मैया कह दे। हाँ, तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें भी मैया कह दूं तो फल दे दोगी? कितना भोला है रे। यदि मैं चाहूं तो भी ये मेरे भाग्य में नहीं। तो तेरे जैसा मनमोहन मेरी गोदी में बैठकर मुझे माँ कहे। क्यों? क्योंकि मैं चांद डाल जाती की हूँ। एक चांद डाली तुम जैसे उच्च वर्ग के बालक को अपनी गोदी में कैसे बैठा सकती हूँ? ऐसे? अरे अरे, ये क्या करते हो लल्ला? किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चंडाली क्या मनुष्य नहीं होती? ऊंची जाति छोटी जाति का भेद मुझे नहीं पता। तू तो मुझे कोई जादूगर लगता है लल्ला। तेरे आलिंगन से तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा की गहराई में एक प्रकाश फैल गया है। अरे, इससे अधिक मोल मुझे इस जीवन में और कौन देगा? ले ले लल्ला, कितने फल चाहिए? मुझे तो सारे चाहिए। सारे? अच्छा, तू चिंता न करना, मैं तुझे बहुत सा दान भी लाकर देता हूँ। अब दान की आवश्यकता नहीं लल्ला। तूने जो दे दिया वो बहुत है, बहुत है। लो, कितना दान ले आया हूँ तुम्हारे लिए। लो। वाह, कितना दान ले आया रे। भर के लाया था माँ, रास्ते में सारे गिर गए, केवल इतने ही बचे। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मेरी टोकरी तो इन्हीं से भर जाएगी। ला लल्ला, आज तो बहुत अच्छा सौदा हो गया रे। बड़ा अच्छा सौदा हो गया रे, बड़ा अच्छा सौदा
गया। ये कथा है द्वापर युग में विष्णु के अवतार प्रभु कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की। प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती को समस्त सृष्टि में अमर कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने संदीपन गुरु से मात्र 64 दिनों में ही विद्या व 64 कलाएं सीख ली, लेकिन सुदामा की शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। समय चक्र घूमता गया और श्री कृष्ण बाद में द्वारका नगरी की स्थापना कर द्वारकाधीश हुए और अपनी महारानी रुक्मणी और उनकी 8 पटरानियों के साथ सुखपूर्वक राज करने लगे। और इधर सुदामा संदीपन गुरु के पास अपनी शिक्षा ग्रहण कर वापस अपने गांव आ गए। सुदामा धर्म का पालन करते थे। उन्हें जो कुछ बिना मांगे मिलता था उसी पर उनके पूरे परिवार का निर्वाह होता था। परंतु एक बार जब 2 दिनों से सुदामा जी के घर में कुछ खाने को नहीं मिला। हे स्वामी, जब से मैं इस घर में ब्याह के आई हूँ, इस घर से टूटी परात, टूटा तवा, टूटी चारपाई तथा घर की दरिद्रता कभी नहीं गई। मैंने सुना है स्वामी कि श्री कृष्ण आपके मित्र व गुरु भाई हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा करने व हरि भक्तों के दुख छुड़ाने के लिए ही जन्म लिया है। आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते स्वामी? उनके पास जाने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हारा सब ज्ञान कहाँ चला गया? ब्राह्मण को धन का लालच करना उचित नहीं है। यह सच है कि श्री कृष्ण मेरे मित्र व गुरु भाई हैं। जब मैं उनके पास जाऊंगा तब वो मुझे गरीब जानकर बहुत धन दे देंगे। परंतु धन पाने से हम संसारी सुखों में लिप्त हो जाएंगे और फिर हमसे परमेश्वर का वैसा ध्यान नहीं होगा जैसा कि हम गरीबी में करते हैं। मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी, परंतु वहां जाने से आपको परमेश्वर के दर्शन भी तो होंगे। ये तो ठीक कहते हो प्रिय, पर बिना कोई भेंट उपहार की वस्तु लिए उनके पास कैसे जाऊं? ये लीजिए स्वामी, हमारी यह तुच्छ भेंट त्रिभुवन पति बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करेंगे। महाराज की जय हो। बोलो द्वारपाल। महाराज के लिए एक सूचना है। कहो द्वारपाल। महाराज, द्वार पर एक दरिद्र विप्र खड़ा आपके दर्शन का अभिलाषी है। वो अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? सुदामा? मेरा मित्र सुदामा? हे सखे, आज तुम्हारे दर्शन से मेरे नयन तृप्त हुए। आओ मित्र, आओ मेरे गले लग जाओ। आओ सखी, महल के अंदर आओ। आओ। तुम्हारे पैर तो कांटों से छिल गए हैं। सखी, सेवक। आज्ञा महाराज। सेवक, जाओ जाकर गुलाब जल एक परात में लेकर आओ। हे सुदामा, चकित ना हो, तुम ही मेरे मित्र सुदामा हो।
तुम अपने आप को वही समझो जो मैं समझ रहा हूँ। जब हम दोनों गुरु के पास पढ़ते थे तब तुम शिक्षा ग्रहण करने में मेरी बड़ी सहायता करते थे। तुम मेरे बदले में गुरु की सेवा करते थे। हे मित्र, जब से तुम हमसे अलग हुए हो तब से आज पहली बार तुम्हें देखा। तुम्हारे दर्शन करके मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात संदीपन गुरु के दर्शन पा लिए हो। और हाँ, तुम्हारा विवाह भी तो उन्हीं दिनों हुआ था। अच्छा ये बताओ, हमारी भौजाई कैसी हैं और उन्होंने हमारे लिए क्या भेंट भेजी है? हे मित्र, तुम्हें देखने की बड़ी अभिलाषा थी। आज तुमने अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कर दिया। हे वैकुंठनाथ, मुझे क्यों इतना लज्जित करते हो? चारों वेद तुम्हारी श्वास होकर तीनों लोगों में तुम्हारी पूजा होती है। सांसारिक जीवों को रास्ता दिखाने के लिए ही तो तुमने गुरु से विद्या पढ़ी। हे सखे, हमारी भौजाई ने जो हमें भेंट भेजी है, कृपया वो तो हमें दे दो। मित्र, इधर दो, उसे छुपाओ मत। दो ना मित्र, दो। सखे, इधर दो। हाँ। इसमें क्या है? अरे, इसमें तो भुने हुए तंदुल हैं। सखे, इधर ऐसे सशंकित होके क्या देख रहे हो? ये भेंट मेरी है, इसे सिर्फ मैं ही खाऊंगा। तुम तो गुरु माता के दिए हुए सारे चने उस रात खा गए थे और मुझे पूछा तक नहीं। आज मैं भी ये खाते हुए नहीं पूछूंगा। ये क्या कह रहे हो प्राणनाथ? कृपया अब तो ठहर जाइए। दो कौन तो आपने दो लोग दे ही दिए, अब क्या तीसरे कौन के साथ तीसरा लोग तो दे दोगे? लाइए, इसे अब हम सबको खाने का सौभाग्य प्रदान कीजिए स्वामी। हे सखी, तुम मुझे अपना मित्र समझकर कभी भूल मत जाना, कभी भूल मत जाना। बस सके, इन चरणों में मुझे थोड़ा सा स्थान बनाए रखना, थोड़ा सा स्थान। क्या बात करते हो सखी? उठो, तुम्हारा स्थान तो मेरे हृदय में है। अब विदा करो मित्र, विदा करो। विदा मित्र, विदा। भौजाई को मेरा प्रणाम कहना और संतानों को मेरा शुभ प्यार देना। परंतु परंतु उन्होंने मुझे कुछ धन तो दिया ही नहीं। जिस कंगाल रूप से मैं यहाँ आया था, उसी कंगाल रूप से वापस अपने अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा विचार करते करते जब सुदामा अपने घर पहुंचे, तब उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह एक बहुत सुंदर महल बना हुआ देखा।